बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 3 कर रहे हैं 6.1 का। इसमें क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 करेंगे। क्योंकि ये बोर्ड का मैथ है क्लास 9 का। हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इसमें HCF एंड LCM ऑफ टू पॉलिनोमियल आर एक्स माइनस 2 एंड एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8। अब यहाँ पर देखिए HCF पहले लिखा हुआ है, इसका मतलब है पहली वैल्यू जो है वो x माइनस 2 HCF है। दूसरे नंबर पे LCM लिखा हुआ है तो दूसरी वैल्यू LCM है रिस्पेक्टिवली। ये दोनों वैल्यू हमें दी हुई है फाइंड करके, HCF और LCM। इससे पहले जो क्वेश्चन आप सॉल्व करते थे उसमें HCF और LCM खुद सॉल्व करना पड़ता था। यहाँ पर कुछ ऐसे क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने पोलिनोमियल फाइंड करनी होगी, किसी में आपने HCF फाइंड करना होगा और किसी में LCM फाइंड करना होगा। मेथड वही है, यहाँ पर सिर्फ फार्मूला आपने यूज़ करना होगा। यहाँ पर देखें, अगर आपको इफ वन पोलिनोमियल इज एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, यानी कि एक पोलिनोमियल दी हुई है, फाइंड सेकंड पोलिनोमियल, तो दूसरी पोलिनोमियल आपने फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम इसमें देख लेते हैं हमें गिवन क्या क्या है। आप इस तरह से लिख लें गिवन, हमें गिवन क्या क्या है और हमने टू फाइंड क्या करना है। इसके बाद हमें क्या फार्मूला रिक्वायर्ड होगा वो भी हमने हेडिंग दे देनी है, कौन सा फार्मूला लगेगा, और फिर इसके बाद सॉल्यूशन इसका स्टार्ट हो जाएगा। जी, इसमें गिवन फाइंड लिखना ज़रूरी है ताकि क्लियरली एग्जामिनर को भी पता चल जाए और आप लोगों को भी समझ आ जाए कि हमें क्या क्या गिवन है। यहाँ पर हमारे पास 6 आपके पास जो है वो गिवन है HCF की वैल्यू है हमारे पास x माइनस 2, और दूसरे नंबर पे गिवन है जी LCM हमें गिवन है। LCM हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8। ये हमारे पास आ गया है। अब हमने क्या फाइंड करना है जी, एक पोलिनोमियल तो दी हुई है, दूसरी हमने फाइंड करनी है। और एक पोलिनोमियल हमारे पास जिसको हम ए का नाम दे देते हैं, वन पोलिनोमियल, इसको मैं लेट ए सपोज कर लेती हूँ। ए इसको नाम दे देती हूँ एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। ये हमें दी हुई है तो हमने सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करनी है। अगर पहली पोलिनोमियल हमारे पास ए है तो सेकंड पोलिनोमियल हमारे पास बी होगी जिसको हमने फाइंड करना है। उसके बाद हमने क्या फार्मूला लगाना है, मैंने आपको फार्मूला पिछले क्वेश्चन नंबर 4 में भी लिखवाया था कि अगर LCM फाइंड करना हो तो हमारे पास फार्मूला होता है A मल्टीप्लाई बाय B ओवर H, यानी कि दोनों पोलिनोमियल का प्रोडक्ट और HCF पे उसको डिवाइड करना होता है। बट हेयर यहाँ पे हमें B फाइंड करना है, यानी कि एक पोलिनोमियल फाइंड करनी है। जिस बच्चे को ये फार्मूला याद है तो वो इससे दूसरा फार्मूला खुद बना सकता है। देखिए L के साथ आपने H को ऊपर मल्टीप्लाई कर लेना है, L मल्टीप्लाई बाय H, और यहाँ पर A जो है वो इसको नीचे डिवाइड कर लेना है और इधर B बच जाएगा आपका। ये फार्मूला इसमें यूज़ हो जाएगा आपका। अब आपने फार्मूले की मदद से इसमें वैल्यू डाल देनी है। आपकी वैल्यू जो है वो हमारे पास LCM की वैल्यू क्या है, ये हमें दी हुई है एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8, और मल्टीप्लाई बाय H हमारे पास क्या है x माइनस 2, और डिवाइडेड बाय A, यानी एक पोलिनोमियल हमें गिवन है एक्स स्क्वेयर, ये इसी फार्मूले में आपने वैल्यू डालनी है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8। ये B फाइंड करने का फार्मूला है, यानी कि सेकंड पोलिनोमियल फाइंड करने का फार्मूला है, सेकंड पोलिनोमियल। यहाँ पर देखें, आपने इसको किसी एक पे डिवाइड इस पे कर लेना है। यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वेयर से बड़ी वैल्यू एक्स क्यूब है, इसकी डिग्री ज़्यादा है। इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे तो एक पोलिनोमियल का वेरी इजी आंसर आ जाएगा। अब मैं इसको इधर डिवाइड कर लेती हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वेयर में इधर साइड पे लिख लेती हूँ, और यहाँ पर मैं इसको एक्स स्क्वेयर प्लस 2x माइनस 8, और इधर मैं लिख लेती हूँ एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वेयर माइनस 6x माइनस 8x, सॉरी माइनस 8 है और ये मल्टीप्लाई है, इसको आप ब्रैकेट में लिख लें तो गलती नहीं होगी, माइनस 8।
अब आपने इसको जो डिवाइड करना है वो आपने इस पे देखिए एक्स स्क्वेयर को किसके साथ आप इतने एक्सपर्ट हो गए कि रफ वर्क के बगैर कर सकते हैं कि एक्स स्क्वेयर को आप किस से मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास एक्स क्यूब आ जाए। तो ज़ाहिर है एक्स स्क्वेयर है तो एक्स की कमी है तो एक्स हम लिखेंगे, एक्स के साथ दे दें तो एक्स क्यूब आ जाएगा। यहाँ पर 2 + 2x स्क्वेयर, एक्स को एक्स के साथ देंगे 2x स्क्वेयर आ जाएगा। फिर -8x, अब साइन आप चेंज कर लें, जहाँ पर माइनस है प्लस है वहाँ पे प्लस है तो माइनस का साइन लगा दें, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस, -3 में से 2 निकाले, एक हमारे पास एक्स स्क्वेयर आ जाएगा। फिर उसके बाद माइनस प्लस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा, यहाँ भी साइन ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा और 8 में से 6 निकाले 2x आ जाएगा। यहाँ पर -8 नीचे उतार लें। अब आप देखिए ये बिल्कुल एज इट इज़ सेम आ गया है, हमने इसको +1 से मल्टीप्लाई कर लेना है और यही वैल्यू आपने उठा के x² + 2x - 8 लिख लेनी है और साइन आप चेंज कर लेंगी, प्लस माइनस 0 रिमाइंडर आ जाएगा। अब हमारे पास क्या है, x + 1 आया है। अब आपने इसमें डाल देनी है वैल्यू। यहाँ पर देखिए मैंने इन दोनों को डिवाइड किया, इसकी जगह मैं लिख लूँगी x + 1, ऊपर क्या रह जाएगा x - 2। ये हमारे पास बी का आंसर आ रहा है, ये बी सेकंड पॉलिनॉमियल बी का आंसर आ रहा है। ये मैं इधर भी लिख सकती हूँ। अब यहाँ पर देखिए इसको आप मल्टीप्लाई भी कर सकती हैं, एक्स इधर रख लें और अंदर वाली पूरी वैल्यू जो है वो x - 2 इधर रख लें, फिर +1 लिख लें, फिर अंदर वाली पूरी वैल्यू x - 2 लिख लें। ये बहुत ही आसान मेथड है मल्टीप्लाई करने का, यानी कि पहला फैक्टर लिखा और पहले दूसरी फैक्टर की सारी वैल्यू इधर लिख ली और फिर दूसरा फैक्टर लिखा और दूसरी वैल्यू सारी लिख ली और अंदर मल्टीप्लाई कर लें। x², x को x के साथ देंगे और -2x आ जाएगा और +x - 2 आ जाएगा। यहाँ पर x² ± 2 में से 1 निकालें तो 1x, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करके ये हमारी दूसरी सेकंड पॉलिनॉमियल का आंसर आ जाएगा, जिसको मैंने बी लेट किया हुआ है। ठीक है, आप इधर सेकंड पॉलिनॉमियल भी लिख सकते हैं, सेकंड पॉलिनॉमियल। ठीक है, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें आपको जो है दो वैल्यू गिवन है, वो हम उसी तरह से लिखेंगे जिस तरह से पहले मैंने लिखा था। आपने लिख लेना है, जो जो आपके पास गिवन है उसको आप लिख लेंगे। हमारे पास गिवन जो है वो, और फिर हमने क्या फाइंड करना है और फिर हमने इधर क्या कौन सा फार्मूला लगा लेना है और फिर इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाना है। अब यहाँ पे हमें गिवन जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या है जी, इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल, यानी कि ए और बी दोनों पॉलिनॉमियल जो हमें होती है ना गिवन, हमने पीछे भी ए लेट की थी एक बी लेट की थी। यहाँ पर देखें आपने परेशान नहीं होना कि ये एक ही वैल्यू दी हुई और दूसरी नहीं दी हुई, लेकिन इन्होंने प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल लिखा हुआ है, यानी दोनों पॉलिनॉमियल को मल्टीप्लाई करके ये एक पॉलिनॉमियल बनाकर लिखा हुआ है। तो हम इधर लिख लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल, यानी ए मल्टीप्लाई बाय बी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल। जो कि हमारे पास है x4 + 5x³ -6x² -2x -28। इसके अलावा हमें HCF भी गिवन है, HCF में इधर नीचे लिख लेती हूँ। HCF हमारे पास है x - 2। फाइंड हमने करना है जी LCM, ठीक है, फाइंड हमने LCM कर लेना है। और हमारे पास फार्मूला क्या होगा, हमने फाइंड एलसीएम करना है तो ज़ाहिर है L = A × B, यानी प्रोडक्ट ऑफ 2 पॉलिनॉमियल्स डिवाइडेड बाय H। हमें अब यहाँ पर आप देखें आपके पास किस चीज़ की कमी है। एलसीएम फाइंड करने के लिए हमारे पास 2 पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट तो दिया हुआ है, लेकिन HCF भी दिया हुआ है, तो ये भी हमारे पास, हम दोनों वैल्यू इसके ऊपर लिख लेंगे तो एलसीएम इसको डिवाइड करके आ जाएगा। यहाँ पर दोबारा से मैं फार्मूला सोल्यूशन में लिखती हूँ A × B/H।
अब आप ए और बी की इकट्ठी जो आपको गिवन वैल्यू वो लिख लें, प्लस 5 x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28 डिवाइडेड बाय एचसीएफ हमारे पास है x-2। ये हमारे पास आ जाएगा। अब हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ पर मैं लिख लेती हूँ x-2 को डिवाइड करूँगी, सॉरी यहाँ पर लिख लेते हैं ताकि इसको बाद में इधर लिखने में आसानी आ जाए। यहाँ पर हम साइड पे इसको डिवाइड कर लेते हैं। x-2 x4 प्लस 5x³ माइनस 6x² माइनस 2x माइनस 28। अब आपने ऐसा कौन सी वैल्यू जिसको आप x को जिससे मल्टीप्लाई करें तो x4 आ जाए आपके पास, तो यहाँ पर आपने x³ के साथ इसको मल्टीप्लाई कर लेना है। x³ को अगर x से दे तो x4 आ जाएगा, फिर माइनस 2x² आ जाएगा, 2x³ आ जाएगा, माइनस 2x³। यहाँ पर साइन हम चेंज कर लेंगे, कट जाएगा, प्लस 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 हो जाएगा और 5 और 2 7x³ आ जाएगा, माइनस 6x² आ जाएगा। इसको नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पर दो ही वैल्यू हम उतारते हैं क्योंकि यहाँ भी दो ही वैल्यू है। अब यहाँ पर देखें, एक तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास ये एग्जैक्टली आ जाए 7x³। तो आप लोग यहाँ पर 7 से एक तो देखिए 7 की कमी है, दूसरा x को अगर x² से आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास +7 और x² से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास x³ आ जाएगा। 7 तो 7 आ जाएगा और x² को x से मल्टीप्लाई करें तो x³ आ जाएगा। फिर 7 2 ज़ा 14 x² आ जाएगा। यहाँ पर साइन चेंज कर लें आप, प्लस माइनस कट जाएगा और माइनस यहाँ पर सॉरी ये नहीं कटेगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 14 में से 6 निकालें तो आपके पास 8 आ जाएगा। 14 में से 6 निकाले 8x² और साइन जो है वो ग्रेटर वैल्यू का आ जाएगा। माइनस 2x नीचे उतार लेंगे और माइनस 28 को भी नीचे उतार लेंगे। अब आपने यहाँ पर देखें 8x को आप 8 से मल्टीप्लाई करें और x को आप x से मल्टीप्लाई करें तो 8x² आ जाएगा। प्लस 8 की कमी है और x की 8x² आ जाएगा और प्लस माइनस माइनस और 8 2 ज़ा 16x आ जाएगा। यहाँ पर आपने साइन चेंज कर लेने, ये कट जाएगा, सॉरी ये अगली वैल्यू नहीं कटेगी। यहाँ प्लस माइनस माइनस 16 में से 2 निकाले तो हमारे पास 14x आ जाएगा, माइनस 28। ये नहीं कटा और ना ये कटा है। यहाँ पर देखिए आप 14 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, x के साथ किस चीज़ की कमी है, ये x और x सेम है, 14 की कमी है। आप 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर प्लस 14x आ जाएगा और 14 प्लस माइनस माइनस 14 2 ज़ा 28 आ जाएगा। साइन हम चेंज कर लेंगे, ये कटिंग हो जाएगी और हमारा रिमाइंडर 0 आ जाएगा। अब आपने इधर लिख लेना है जो आपका आंसर इसको डिवाइड करने की वजह से आ गया था। यहाँ पर पीछे आपका एलसीएम आ रहा है, एल आपने लिखना है और ये इन दोनों को डिवाइड करने से हमारे पास आ गया x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 14। अब ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है HCF एंड LCM ऑफ टू पोलिनोमियल्स आर x प्लस 5 एंड, और ये आगे देखें दो LCM भी दिया हुआ और HCF भी। HCF आपके पास x प्लस 5 है और LCM हमारे पास ये है। यहाँ पर रिस्पेक्टिवली फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी जो आंसर आपके पास आएगा वो आपका डिग्री 2 में आना चाहिए, उसकी पावर x की 2 होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं क्या हमारे पास गिवन है और हमने फाइंड क्या करना है और फिर उसके बाद फार्मूला कौन सा लगेगा और फिर सॉल्यूशन करना है। यहाँ पर देखें हमारे पास जो है
गिवन वैल्यू HCF है, HCF पहली वैल्यू x+5 गिवन है, और एंड LCM B गिवन है। LCM हमारे पास है 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15। फाइंड पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, यानी हमने पोलिनोमियल फाइंड करनी है एक, और इसके लिए आप इधर लिखेंगे पोलिनोमियल, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल भी हो सकता है, जिसको हम a मल्टीप्लाई बाय b भी लिखते हैं, ठीक है। और फार्मूला इसके लिए ये यूज़ होगा कि आपने a और b, देखिए यहाँ पर a भी फाइंड करना है और b भी, यानी दोनों पोलिनोमियल फाइंड करनी है, उनका प्रोडक्ट। तो फार्मूला हमारे पास ये होगा, जैसे कि पहला l मल्टीप्लाई बाय h जो डिवाइड होता था इसके साथ मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर a मल्टीप्लाई बाय b ऊपर ही रह गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए एलसीएम होता था तो h नीचे डिवाइड होता था ना, वो हमने इधर लिख लिया। तो ये इसका फार्मूला है। अब इसका सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर l मल्टीप्लाई बाय h हमने इधर a मल्टीप्लाई बाय b हमने फाइंड करना है, और l और h को अब मैं लिख लेती हूँ। l हमारे पास क्या है 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15, और h हमारे पास है x+5। इसको आप हरगिज़ भी मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि आपके पास फिर डिग्री 4 में आंसर आ जाएगा, जबकि उन्होंने कहा है डिग्री 2 में आंसर लाना है। तो डिग्री 2 में आंसर लाने के लिए हमें सबसे पहले फैक्टर थ्योरम के साथ अगर आप इसको कर लें तो वो ज़्यादा आसान होगा। आप इस पोलिनोमियल में पहले कोई फैक्टर डालें और एक पोलिनोमियल आपको फाइंड हो जाएगी, जिससे आप दूसरी पोलिनोमियल आसानी से फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर इस पोलिनोमियल में आपने बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम पुट x = 1। अब ये पोलिनोमियल में लिखती हूँ और मैं देखती हूँ कि इसके साथ हमारे पास सेम वैल्यू आ रही है कि नहीं, 0 आ रहा है कि नहीं। जहाँ जहाँ x होगा वहाँ वहाँ हम 1 डाल देंगे। 11 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 1 माइनस 15, ये 2 आ जाएगा, प्लस 11 1 = 11 प्लस 2 1 = 2 और माइनस 15। अब इनको ऐड करें 11 12 13 14 15, ये प्लस 15 और ये माइनस 15, दोनों को कैंसिल करें तो 0 आ जाता है। इसका मतलब है ये 1 जो है इसका फैक्टर है। और फैक्टर थ्योरम में मैंने आपको पिछले लेक्चर में उस वक्त बताया था कि उसको x माइनस r लिखा जाता है, p ऑफ x को, जो हमारा फैक्टर 1 होता है। तो इसमें हम इसको कन्वर्ट करेंगे x माइनस, और ये x जो है वो r को भी रिप्रेजेंट करता है, इसलिए इस r की जगह 1 लिख लेंगे। तो हमारी दूसरी पोलिनोमियल एक हमारे पास x माइनस 1 आ जाएगी, जिसको हम ये लिख सकते हैं कि x माइनस 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस पोलिनोमियल। अब आपने दूसरी पोलिनोमियल को फाइंड करने के लिए इस एक फैक्टर एक हमारे पास आ गया, तो उसको हम इसको दूसरी पे डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ साइड पे मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ। हमारे पास क्या आ गया फैक्टर x माइनस 1। इसको मैंने इस पे डिवाइड कर लेना है। 2x³ प्लस 11x² प्लस 2x माइनस 15। अब यहाँ पर देखें x है और हम किसको मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपको नहीं आ रहा तो मैं आपको इसको रफ वर्क पे भी सिखा देती हूँ। देखिए x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 2x³ आ जाए। एक तो 2 की कमी है, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, और x² से करेंगे तो x³ आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 2x³ माइनस 2x² आ जाएगा। ये हम इसमें लिख लेंगे। हमारे पास 2x के साथ हमने इसको 2x² के साथ दिया तो आ जाएगा हमारे पास 2x³ माइनस 2x²। साइन हम चेंज कर लेंगे, प्लस माइनस माइनस, और यहाँ भी प्लस 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 11 और 2 12x² आ जाएगा, और प्लस 2x माइनस 15 आ जाएगा। अब आपने x माइनस 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12x² आ जाएगा। एक तो 12 की कमी है और एक x की कमी है। x को x के साथ देंगे x² आ जाएगा,
12x² प्लस माइनस माइनस और 12x 1 ज़ा 12x आ जाएगा। यहाँ पर मैं लिख लूँगी प्लस 12x, तो इधर आ जाएगा 12x² माइनस 12x। यहाँ पर साइन चेंज कर लेंगे, ये प्लस माइनस कैंसिल, प्लस 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 और 12 और 2 14x आ जाएगा, माइनस 15 आ जाएगा। 14 तो नहीं आना चाहिए यहाँ पर, सॉरी बच्चों यहाँ पे मेरे से मिस्टेक हो गई है। 11 12 13 होगा, यहाँ पर 13 आप लिखेंगे और फिर ज़ाहिर है फिर आपने इधर 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 13x² और 13x। तो यहाँ भी 13x² और 13x लिख लें और ये कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस नहीं प्लस 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 और 13 और 2 15 आ जाएगा। अब आप इसको कर लें जी दोबारा, 15 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे आप यहाँ पर, ज़रा ये तो बहुत आसान है, एक्स और एक्स सेम आ गए, तो 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर 15x और प्लस माइनस माइनस और 15 आ जाएगा। यहाँ पर आपने साइन चेंज कर लेने हैं, आपके पास ये कटिंग हो जाएगी, रिमाइंडर आपका 0 आ जाएगा। ऊपर जो आपका डिग्री 2 में देखें आंसर आ गया एक पॉलिनॉमियल का, ये ऊपर वाला आंसर। हेंस यहाँ पर आपने लिख लेना है 2x² प्लस 12x प्लस 15 इज पॉलिनॉमियल, आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 दो मेथड से होगा बच्चों, डिवीजन मेथड से भी होगा। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको हम सॉल्व करेंगे। इफ प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल हमें दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ टू पॉलिनॉमियल हमने इधर फाइंड गिवन फाइंड भी लिख लेना है और यहाँ पर देखें एलसीएम भी दिया हुआ है और हमने क्या फाइंड करना है, एचसीएफ भी फाइंड करना है। हमारे पास गिवन वैल्यू है और टू फाइंड क्या है वो भी हमने देख लेना है और फिर उसके बाद हमने फार्मूला बता देना है क्या लिखेगा और सॉल्यूशन कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें आपको सबसे पहले जो वैल्यू गिवन है वो आपका एलसीएम है, सॉरी टू पॉलिनॉमियल, आपका ए मल्टीप्लाई बाय बी दो पॉलिनॉमियल है, इसको आप ये भी लिख सकते हैं और इधर लिख सकते हैं टू पॉलिनॉमियल, यानी इकट्ठा उनका प्रोडक्ट उन्होंने दिया हुआ है x4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48 और दूसरा एलसीएम दिया हुआ है। एलसीएम में इसके नीचे लिख लेती हूँ, एलसीएम दिया हुआ है x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12 और एचसीएफ आपने फाइंड करना है, फाइंड आपने एचसीएफ कर लेना है और फार्मूला इसका ये होगा, एलसीएम का फार्मूला एलसीएम इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एच, यानी दो पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एचसीएफ। अब आपने इसको फार्मूले को एचसीएफ बनाना है। यहाँ पर एचसीएफ बनाने के लिए इस तरह ओरिजिनल फार्मूला ये और इसका फार्मूला बनाने के लिए देखिए एच ऊपर ले जाए और एल नीचे ले आए, एच ऊपर ले लें और ए मल्टीप्लाई बाय बी ओवर एल नीचे ले आए, इसको इस तरह से आप कर सकते हैं। ये फार्मूला रिक्वायर्ड है आपका। अब यहाँ पर मैं वैल्यू डाल देती हूँ, इसको एचसीएफ इधर लिख लेती हूँ एच और ए मल्टीप्लाई बाय बी, इसकी मैं वैल्यू इकट्ठी लिखती हूँ, दोनों पॉलिनॉमियल का प्रोडक्ट इकट्ठा है x4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x माइनस 48 और नीचे एलसीएम आपका x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12। अब आपने इन दोनों को डिवाइड करना है तो आपका एचसीएफ आ जाएगा। मैं इसको डिवाइड कर लेती हूँ, यहाँ पर साइड पे x यहाँ पर वैल्यू है, देखिए छोटी बड़ी वैल्यू, ये x³ छोटी है और x4 डिग्री वाली बड़ी वैल्यू है, तो x³ प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12 इसको हमने बाहर रखा और अंदर आपने लिखी x4 प्लस 6x³ माइनस 3x² माइनस 56x और माइनस 48। अब हमने x³ को किससे मल्टीप्लाई करना है कि हमारे पास x4 आ जाए,
तो ये मैं आपको रफ वर्क में करके बता देती हूँ जिस बच्चों को मुश्किल लगता है। यहाँ पर देखें एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 11x माइनस 12, इसको मैं x4 मैंने लाना है, हमारा टारगेट पहली वैल्यू है, तो x से मल्टीप्लाई कर लेती हूँ, अंदर आ जाएगा x4 प्लस 2x² को x से दें 2x³ माइनस 11x को x के साथ दें x² माइनस 12x आ जाएगा। अब यहाँ पर आपने x के साथ दिया तो इधर x लिख लें, और यहाँ पर आपने लिखना है x4 प्लस 2x क्यूब के नीचे क्यूब और स्क्वायर के नीचे स्क्वायर और x के नीचे x की वैल्यू, और यहाँ पर आपने साइन चेंज करना है। बहुत ध्यान के साथ आपने साइन को लिखना है वरना आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पर देखिए प्लस माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ये सेम वैल्यू। यहाँ 6 प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 निकालें 4x³ आ जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर वैल्यू का, यहाँ भी साइन ग्रेटर वैल्यू का। 11 में से 3 निकालें 11 10 और 9 8 रह गया। x² प्लस माइनस माइनस ग्रेटर वैल्यू का साइन, और 6 में से 2 निकालो 4, 5 में से 1 निकालें 4x, और यहाँ पर माइनस 48। बच्चों आपको नज़र आ रहा होगा, ये 48 मैंने इधर नीचे लिख दिया। अब आपने यहाँ पर किसकी कमी है, 4 की, तो डायरेक्टली मैं 4 से ही दे देती हूँ, यहाँ पर प्लस 4 से दे देती हूँ। देखिए 4x³ आ जाएगा, 4 2 ज़ार 8x² आ जाएगा, फिर 4 11 ज़ार 44 आ जाएगा। साइन हमारा माइनस का गया, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस हो जाएगा, और 48 12 4 ज़ार 48 आ जाएगा। ये सारी वैल्यू साइन चेंज करने पर कट जाएंगी। ये सारा सेम आ गया तो कट गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, हमारा रिमाइंडर 0 है, आपका आंसर x प्लस 4 आ गया बड़ी आसानी से HCF, ये आपका आंसर आ गया। इसके बाद हमारा लास्ट वन क्वेश्चन है वो, जो कि मैं बहुत ही आसान मेथड से आपको सिखाऊंगी। इसके 2 मेथड हैं, आपको डिवीजन मेथड भी कर सकते हैं, आप फैक्टराइजेशन मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे अभी मैंने बहुत ही आसान मेथड आपको करवाना है। यहाँ पर ये क्वेश्चन है जी, वकार विशेस टू डिस्ट्रीब्यूट 128 बनानास। वकार ने जो है 128 बनानास डिस्ट्रीब्यूट किए, एंड आल्सो 176 एप्पल्स उसने डिस्ट्रीब्यूट किए इक्वली, मतलब एक जैसे अमंग अ सर्टन नंबर ऑफ चिल्ड्रंस, एक जैसे बच्चों में एक जैसी मकदार में उसने डिस्ट्रीब्यूट कर लिए। फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन हु कैन गेट द यहाँ पर सॉरी बच्चों फ्रूट लिखा हुआ है, हु कैन गेट द फ्रूट इन दिस वे। तो इसमें देखिए हमें कैसे पता चला, हमने एलसीएम फाइंड करना है, आईसीएफ फाइंड करना है। बहुत से बच्चों के माइंड में क्वेश्चन होंगे, तो मैं आपको बताती हूँ कि ये बड़ी आसान तरीके से आपको पता चल जाएगा। इसमें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, फाइंड द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रन। हाईएस्ट नंबर का मतलब है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी HCF। हाईएस्ट कॉमन का मतलब है HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपने फाइंड करना है, ये आपने फाइंड करना है। और इसको मैं आसान मेथड से आपको करवा देती हूँ। HCF फाइंड करना है, सिर्फ सबसे पहले आपने 128 बताना है कि क्या क्या चीज़ें हमें गिवन है। पहले मैंने फाइंड लिख लिया, अब गिवन आप लिख लें। गिवन हमारे पास है बनानास 128, और एप्पल हमें गिवन है, एप्पल्स हमें गिवन है जी 176। मैं इसको बाय फैक्टराइजेशन मेथड करूँगी, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले मैं इसके 128 के फैक्टर निकाल लेती हूँ, वो बच्चों वाले जो मेथड आपने पहले किए थे पिछली क्लासेस में। इसमें गिवन नहीं है कौन सा मेथड करना है, तो फैक्टराइजेशन में आप कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं प्राइम फैक्टर ऑफ 128। अब जिन बच्चों को प्राइम फैक्टर नहीं निकालने आते, मैं उनके लिए फिर अलग से रफ पेज पे
इधर से ही मैं निकाल लेती हूँ, इधर रफ वर्क की मैं लाइन लगा लेती हूँ। यहाँ पर देखिए 128 में लिखती हूँ। 2 के टेबल में पहले इसको कटिंग करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8। फिर ये इवन नंबर आ रहा है, 2 पे डिवाइड होगा। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। फिर इवन नंबर आ रहा है, फिर 2 पे। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, यहाँ 1 बार वो आएगा। फिर 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 और 2 1 इज 2। कितने 2 आ गए? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7। 7 2 मैंने लिख दिए। इसके बाद हमने किसका लेना है? 176 का, प्राइम फैक्टर ऑफ 176। 176 का भी मैं एज इट इज इधर लिख लेती हूँ। पहले इवन नंबर आ रहा है 2 के टेबल में। 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 18 ज़्यादा आ रहा है। 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा और 15 16 17 3 इधर बच जाएगा 36 और 18 2 ज़ा 36। इसके बाद फिर इवन नंबर आ रहा है, फिर हम 2 से कर लेंगे। यहाँ पर 2 3 ज़ा 6 और ये 2 9 ज़ा 18 आ जाएगा। ये हमारे पास 2 9 ज़ा 18, हम डबल ले रहे हैं। चलो 176 और 2 के साथ देखें। 2 9 ज़ा 18 होता है और 2 8 ज़ा 16 आ रहा था। 2 8 ज़ा 16 कर लेते हैं और फिर यहाँ पर एक कैरी आ जाएगा 16। फिर 2 8 ज़ा 16, फिर 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, फिर 11 1 ज़ा 11। अब ये आपने 1 2 3 4 जो 2 है 1 2 3 4 टाइम 2 है और एक टाइम 11 है। अब आप HCF कैसे करते थे? छोटी क्लास में कॉमन ले लेते थे। आपने इधर भी HCF में आपने कॉमन फैक्टर देख लेने हैं कौन कौन से। अब यहाँ पर देखिए कॉमन फैक्टर एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, एक ये आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है। अब कितने आगे? एक दफ़ा 2, दूसरी दफ़ा 2 और तीसरी दफ़ा 2 और चौथी दफ़ा 2। ये 4 2 जो हैं वो कॉमन फैक्टर है हमारे। तो इसलिए 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16 इज आवर आंसर। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के साथ शेयर करें। और कोई भी बात पूछनी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।